नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये जो है गांव सोंढिया है और विधानसभा जो है परबत्ता है और ये जो है जदयू के यहां पर विधायक हैं, उनका ये क्षेत्र है। और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कुशवाहा समाज के लोग, हम जब साइड से गुजर रहे थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लोग मिले जो कुशवाहा समाज के लोग हैं। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग इस बार, क्योंकि 7 तारीख को जो है खगड़िया में वोट होना है और वोटिंग के दौरान जो है क्या माहौल रहेगा, कुशवाहा जाति जो इस बार किधर जा रहे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आइए कुछ लोग से बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार क्या होने वाला है? सर, यहाँ बदलाव होने वाला है और हम लोग संजय कुशवाहा जी को मदद करेंगे और वो भारी बहुमत से विजय होंगे। और हम लोग ऊपर भी बदलाव चाहते हैं। और क्या, क्यों, मतलब आप लोग तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हाँ के थे सर, लेकिन फिर एक ही आदमी को सत्ता नहीं ना सब दिन रहना चाहिए, फिर बदलाव होना चाहिए ना। इनको देखे फिर इनको भी देखेंगे, इंडिया गठबंधन को भी देखेंगे। बदलाव चाहते हैं। जी जी जी, हाँ जी सर। मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा सर विकास है सर, और उनको देखे इनका भी फिर अब एजेंडा है कि मैं विकास करूंगा, तो इनका भी हम लोग एक बार देखेंगे, इनको भी। जी, लग रहा है आप लोग को चेंज होगा? हाँ, चेंज एकदम 100% से चेंज कुशवाहा होगा। समाज सब है साथ में? जी, कुशवाहा समाज हम लोग के साथ है और 7 तारीख को सारा वोट करेंगे उनको। जी, आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना, जिस तरह से बोल रहे हैं कुशवाहा समाज सब साथ हैं, राजेश वर्मा को क्यों छोड़ रहे हैं आप? देखिए, एक तो कुशवाहा कैंडिडेट है और हर जगह का ये सिचुएशन होता है कि हम जात को जितावे, और ये परबत्ता विधानसभा ये कुशवाहा का गढ़ माना जाता है। इसलिए हम लोग एक मुश्त होके संजय जी को हम जिताने जा रहे हैं। आप लोग गांव में इस तरह से आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मंथन कर रहे हैं। क्या लग रहा है, 7 तारीख को चुनाव है, आप लोग इतनी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चुनाव के पर ही चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ कुशवाहा नहीं है, हमारे गांव में जो भी कौम के लोग हैं सब हम लोग एक मत है, एक मत है संजय जी के लिए। हमारे गांव में कोई विवाद नहीं है। उधर तो वो भी तो है, सम्राट चौधरी भी तो है कुशवाहा। सम्राट चौधरी जो है ना, वो तो अभी ऊपर हैं। जो अभी चुनाव का माहौल है, ये सांसद बनने का, सांसद बनने के लिए तो उम्मीदवार नहीं ना है, सांसद बनने के लिए संजय जी हैं। इसलिए हमको चुनना है संजय जी को। राजेश वर्मा? राजेश वर्मा तो बाहर ही है, वो जब वोट के पहले नहीं आया तो बाद में क्या आएगा? मतलब आप लोग इधर नहीं आए? ना, एको बार नहीं आया है। इसीलिए आप लोग मन बना लिया है? तो मन तो एकदम बनना ही है। हम लोकल आदमी को चुनेंगे जो कि सब दिन हमसे भेंट हो, हम अच्छा से बात कर सके। तो हम लोकल को जरूर, बाहरी जब वोट के पहले उनको अभी जरूरत था, तो जब पहले नहीं आए तो बाद में क्या आएंगे? ना तो हम उसको चिंता है ना वो हमको चिंता है। खगड़िया चेंज होगा? बिल्कुल होना है, बिल्कुल होना है। चलिए आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था थोड़ी गंभीर थी लेकिन अभी सही हो गई है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार आप लोग बैठे हुए यहाँ पर देख रहे हैं, क्या होगा खगड़िया में इस बार? हम लोग तो जितनी मेहनत करनी थी किए और कर रहे हैं, 1-2 दिन बचा हुआ है और कोई बात खास नहीं है। आवाम जो है ना, जनता, वो बदलाव चाहती है। मिजाज आवाम ने बना लिया अपना कि हमको इस बार तख्ता पलटना है और एक ऐसी सरकार को चुनना है जो देश के हित में, आवाम के हित में बेहतर हो। और मुझे और आवाम को ये उम्मीद है कि जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान का घूम घूम कर एक टी शर्ट पहन करके अपने दर्द को छुपा करके आवाम के दर्द को बांटने के लिए दौड़े, कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां वो दामन नहीं फैलाए कि आप बदलिए इस जो अभी मौजूदा सरकार है। और ये सरकार न जाने आगे क्या करने वाली थी, क्या उसकी नीयत में था, इस तरह से संविधान को भी बचाना। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है कि जब हम ही नहीं बचेंगे तो फिर लड़ेगा किसके साथ कोई? लेकिन मसला यह है कि रोजगार, जब हम मर ही जाएंगे भूख से तो फिर हमको कौन देखेगा? सब पूंजीपति लोग पैसा लेके बैठे हुए हैं, गरीब लोग मर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, तालीम इतनी महंगी हो गई, इलाज इतना महंगा हो गया, आखिर कहाँ जाए लोग? क्या लग रहा है खगड़िया में इस बार, क्या राजेश वर्मा बनाम संजय सिंह कुशवाहा, क्या होगा खगड़िया में? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, यही होगा कि संजय सिंह कुशवाहा बाकायदा अपार बहुमत से जीतकर दिल्ली रवाना होंगे। यहाँ से उनको भेजेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए भेजेंगे और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और वो रहा राजेश वर्मा जी हैं, उनके पास तो पैसे वाले की वो पार्टी ही है और पूंजीपतियों के लिए वो लोग हैं। ये जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम जैसों को
पूछने वाले हैं जो आज 8 बजे रात में यहाँ बैठे हैं, उसी तरह वो भी बैठने वाले लोग हैं। तो उनसे मुलाकात भी होती रहेगी और एक दूसरे का दुख दर्द भी बांटते रहेंगे, समझा ना। वरना हम ऐसे लोगों को नहीं चुन पाते हैं, नहीं चुनना है मुझे। जो हमारे लिए नहीं सोचे तो हमको क्या जरूरत है किसी के बारे में सोचने की। लेकिन जो मेरे लिए सोच रहा है तो फिक्र उसी की करनी चाहिए, जहां तक उसूल यही है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि एक शेर के जरिए मैं कह देना चाहता हूं कि मुल्क और कौम की तकदीर का सौदा न करो, रहनुमाई की रवायात को रुसवा न करो, हौसला है तो लहू दिल का चरागों में जलाओ, बस्तियां फूंक कर राहों में उजाला न करो। आज देश में ये 10 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि हमारे देश में खुशहाली कैसे आएगी, हमारे देश का नौजवान कैसे नौकरी करेगा, हमारे देश में तरक्की किस रास्ते से आएगी, हमको ये देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि कौन कहाँ बैठा। हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं व्यक्तिगत, लेकिन उनके विचारधारा से लड़ाई है, उनकी सोच से लड़ाई है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान से जीत कर जाए और एक नई सरकार बने, फिर नया बहार आए और खुशहाली आए, हम सब मिलजुल के एक मोहब्बत के तराने गाएं, यही हम सोच के। आइए और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार खगड़िया में क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है। कुशवाहा समाज किधर है? कुशवाहा समाज आज से ही नहीं किधर है। आज सुमित्रा देवी जो खड़ी हुई थी और इसके बीच से जितना भी कुशवाहा समाज का विधानसभा हो या लोकसभा हो, सारे में कुशवाहा समाज उन्हीं को वोट दे दिया है। वर्मा को छोड़ दिए हैं। वर्मा कुशवाहा है, ये नहीं तो क्या कहते हैं कि सोना चांदी का ठेकेदार है। उधर तो है ना सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी आएगा तो फिर उनको देख लेंगे। सम्राट चौधरी हाँ, सम्राट चौधरी आएगा तो उनको भी देख लेंगे, जिता देंगे। इसलिए नहीं, इसलिए कि जैसे श्यामा बोले, हम लोग कुशवाहा को वोट करते हैं और कुशवाहा के गांव में जो भी सवर्ण हैं वो हम लोगों की गिनती में आते हैं। हम लोगों के विपक्ष में कोई नहीं चलते हैं और हम लोग प्रेम से लेकर के सारे समाज को चलते हैं। इसलिए उन लोगों का वोटर गिनती आ जाता है कुशवाहा समाज में, उन लोगों का भी। तो मतलब खगड़िया सोच लिया, राजस्थान खगड़िया सोच लिया है एकदम। संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए और है यहाँ पे। सर, क्या कहना चाहते हैं, इस बार खगड़िया क्या चाह रही है? खगड़िया बदलाव चाह रही है और बदलाव का बयार बह चुका है। चारों तरफ से आंधी तूफान चल चुकी है। राजेश वर्मा जी नहीं, संजय कुशवाहा। इसलिए संजय कुशवाहा कि इस गठबंधन की जो सरकार है बिहार में बनी है, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, इन्होंने विकास का रास्ता दिखाया है। जैसे 4,69,000 टीचर का बहाली किया है और बहाली करके दिखा दिया कि हम विकास करना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार की 17 वर्ष में नहीं किया, इस 17 महीना में करके दिखाया। और अभी का मुख्य मुद्दा है रोजगार। रोजगार दे दिया, इसलिए लोग वाकिफ है। हाँ, और दूसरी बात है क्या, हम लोग मोदी से नाराज हैं। मोदी से इसलिए नाराज है, इसका मुख्य धंधा है चुनाव के समय नफरत फैलाना, सांप्रदायिकता का बीज बोना और आग लगाना, इसका मुख्य काम है। इसको विकास से लेना देना। अब तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, राम मंदिर बना 5 किलो अनाज वो अपने बाप घर से दे रहा है। ये तो इसके पहले जो सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस की सरकार, यही दे रहा है। ये तो भूल बस है कि लोग अनपढ़ है, कहता है मोदी दे रहा है। मोदी थोड़े दे रहा है, इसके पहले भी देता था अनाज। इसके पहले अनाज कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय से दे रहा है। अब वामपंथी पार्टी के लोग जो हो हल्ला किया तो उसी समय चल रहा है। बोला नौकरी लेके क्या कीजिएगा, राम मंदिर मिलिए क्या? नहीं, राम मंदिर है तो भूखा भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपने। इसका काम है कि 150 फीट का खाली मंदिर बनवा। इसको देखे हैं कहीं कॉलेज बनाते हुए, अस्पताल बनाते हुए? नहीं कॉलेज चाहिए, नहीं अस्पताल चाहिए, बाल बच्चों को पढ़ने लिखने के संस्कार नहीं चाहिए। हाँ, नहीं, इसको चाहिए मस्जिद, मंदिर, 2 करोड़ का जुमला बस। क्या कहते हैं, इस बार अभी सिमरी बख्तियारपुर में आए हुए थे आपके सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 40 करोड़ जो है लोगों को जब आवास योजना दे रहे थे तो अयोध्या में बैठे रामलाल जो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, उस पर क्या कहना? देखिए, क्योंकि सम्राट जी बीजेपी के नेता है, इसलिए वो बोलते हैं बीजेपी की तरफ से कि बीजेपी के अभी तक में बीजेपी का मतलब क्या, बड़ा झूठा पार्टी बीजेपी। और इसके ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री आज तक देश में पैदा नहीं हुआ है। खाली झूठे बोलता है, जुमलाबाजी। इसलिए कहते हैं कि ये कहा था कि हम 2 करोड़ को नौकरी देंगे, ये कहा था 15 लाख रुपया खाता में जमा करवाएंगे, जन धन योजना के बाद।
एक भी कमी लागू किया है? आप यही जानिए कि किसानों का 3 महीना का सूद माफ नहीं किया, लेकिन करोड़पति अरबपति टाटा बिरला डालमिया का 90,000 करोड़ माफ किया। ये किसकी सरकार है? ये तो सरकार है पूंजीपति की। पूंजीपति की सरकार है, किसानों की सरकार है नहीं। किसानों विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। दूसरी बात आप ये जानिए कि 10% बिहार में सवर्ण है, उसको 10% आरक्षण मिल गया, और यहाँ 85% जो है ये बैकवर्ड हरिजन पिछड़ा वर्ग है। ये कहाँ जाए? ये तो बर्बाद हो गया ना। ये तो बर्बाद हो। इसको 90-92 में नौकरी होगा, उसको 60% में नौकरी होगा। वो तो माल खाएगा, मलाई मार लिया। दूसरी बात है, अब हम लोग गहराई में जाना चाहते हैं कि हम लोगों के बाल बच्चा को 5 लाख में टैक्स लगेगा, उसके बाल बच्चा को 8 लाख में टैक्स लगेगा। ये कहाँ का नीति है? ये आरक्षण सवर्ण के लिए है क्या? आरक्षण है निर्बल लोगों के लिए, निसहाय लोगों के लिए, जो आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। ये आप लोग को समझ में आता है और लोग क्यों नहीं समझ में आता? इसलिए नहीं समझ में आता है कि वो लोग बुद्धिजीवी के रूप में जो जितना गहराई में जाना चाहिए उतना गहराई में नहीं जा रहे। जिनको 2-4 गो बेटा है, पढ़ लिख लिया है, घर पर बेरोजगार है, उसको समझ में आ रहा है। नौकरी नहीं हो रहा है, अब उसको समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या है। इस बार मुद्दा क्या रहेगा? इस बार मुद्दा यही है, विकास, और विकास के नाम पर बेरोजगारी दूर कर रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को ही हम लोग वोट कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा? मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, तो बहुत दिन हो गया, क्योंकि 2 बार मंदिर मस्जिद के नाम पर तो सरकार बना के भोग लिया है। 10 साल तो भोगा है, इसलिए इस बार इसका नहीं चलेगा। आप देखिए, जब भी टीवी चैनल खोलते हैं, अब नहीं बोलता है 400 के पार। 4-5 दिन से अब ने 400 के पार नहीं बोलता है, क्योंकि सब जगह 8-10 राज्य में इसका गिरावट आ रहा है। कहीं 15, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 40। अब यूपी में इस तरह की बात है। चलिए आइए और कुछ लोग से क्या कहना चाहते हैं, इस बार क्या हुआ खगड़िया में? खगड़िया में तो संजय कुशवाहा जो है, पूरे जो है सवर्ण लोग 99% संजय कुशवाहा जी को वोट दे रहे हैं। क्योंकि संजय कुशवाहा जी जो है न गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, मजदूरों के नेता हैं, और समाज के बीच में रहने वाले हैं। वो समाजवादी हैं, और समाजवादी, उनके पिताजी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, और उनके छोटे भाई भी अभी वर्तमान में विधायक हैं विभूतिपुर के। संजय कुशवाहा को टोटल जो है पूरे लोग खगड़िया लोकसभा में सवर्ण वोट दे रहे हैं 99%। क्योंकि स्वर्ण उन्हीं को दे देगा तो नरेंद्र मोदी को कौन देगा? नरेंद्र मोदी को क्या देगा? नरेंद्र मोदी तो 1 नंबर ठगना निकल गया है। जो लोगों को ठग लिया, कहा 15 लाख रुपया खाता में देंगे, कहा काला धन को जो है विदेश से लाएंगे, लेकिन वह खुद काला धन जो है उनका लोग जमा किया है। देख लीजिए, पूरे बीजेपी का जितना भी सांसद और विधायक है, तमाम को जो अरबपति है। आज तक कोई भी सांसद और विधायक के घर पर ईडी और सीबीआई छापा नहीं मारा। लेकिन जब देखिएगा कि उनका जो विरोधी है, जो अभी जनता के बीच में है, सबके जो है ना घर पर सीबीआई और ईडी से छापा मरवाता है, डराता है, धमकाता है। ये गांव में देहात में खिस्सा है, ढोलवा सांप की तरह जो है ना फुफकार दिलवाता है। यह नीति थोड़े है, ये राजनीति थोड़े है, कोई प्रधानमंत्री का काम थोड़े है। नरेंद्र मोदी तो ठगना हो गया है, सबको ठग रहा है, लेकिन अब की बार नहीं ठग पाएगा। अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगा इंडिया में, जो 400 का पार महागठबंधन पार कर रहा है। और खगड़िया लोकसभा से हमारे संजय कुशवाहा जी जो है वह भारी से भारी बहुमत से जीत करके जो है दिल्ली की जो है ना गद्दी पर बैठने के लिए जा रहे हैं। वह जो है लोकसभा पहुंच रहे हैं गरीबों की भलाई करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हालांकि स्वर्ण जाति के लोग हैं, कुशवाहा जाति के यहाँ पर लोग हैं, काफी इनका जो है यहाँ पर वर्चस्व है। हम यहाँ साइड से गुजर रहे थे तो इन लोगों को देखा हमने कि कुर्सी लगा करके ये लोग बैठे हुए हैं, आपसी मंथन कर रहे थे। इन लोगों से हम जानने का प्रयास किया कि भाई ये लोग आखिर हैं किधर और किधर वोट करने जा रहे हैं, और खगड़िया में इस बार जो है क्या होने वाला है, क्योंकि मात्र 2 दिन बचे हैं। 7 तारीख को जो है मतदान होना है यहाँ पे, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह कुशवाहा के फेवर में ये लोग जो है वोट करने वाले हैं। और साफ तौर पर इस बार जो है उन्होंने कहा है कि बाहरी बनाम जो है बिल्कुल अपने क्षेत्रीय को जो है इन लोगों ने चुना है इस बार, क्योंकि बाहरी बनाम क्षेत्रीय जो इस बार काफी जो है फैक्टर रहा है इस क्षेत्र में। और सभी लोगों का कहना है कि हम भागलपुर कहाँ जाएंगे, और अपने लोकल क्षेत्र के लोगों को जब चुनेंगे तो इन लोगों के पास आना जाना आसान होगा और इन लोगों से बातचीत करना आसान होगा। तो ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस।